वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब में शदीद बारिश का कहर जारी। अब तक 2 अफराद की मौत। घरों में दाखिल हुआ पानी। तिनकों की तरह सैलाबी रैले में बहती दिखाई दी कारें। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की दिलेराना कार्रवाई से इसराइल में अफरा तफरी। अब 2 इसराइलियों के हलाक जबकि 47 के ज़ख्मी होने की खबर। 3 फ़लस्तीनी भी हुए शहीद। साबिक ईरानी मारूफ फुटबॉल खिलाड़ी वरिया गफूरी को किया गया गिरफ्तार। ईरान में हुकूमत मुखालिफ ख़वातीन के मुजाहिरों की हिमायत करने का लगा इल्ज़ाम। हिंदुस्तान की तारीख बदल देंगे। CAA पूरे मुल्क में किया जाएगा लागू। अमित शाह का ऐलान। तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत बनाने का भी किया दावा। एक दिन के लिए मुझे दे दें CBI और ED, आधी बीजेपी जेल में होगी। केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। केजरीवाल को कत्ल करने की साजिश रच रही है बीजेपी। मनोज तिवारी भी साजिश में शामिल। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने किया सनसनीखेज इंकशाफ। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब में शदीद बारिश का कहर जारी है। सऊदी साहिली शहर जिद्दा समेत मगरबी इलाकों में जुमेरात को शदीद बारिश के नतीजे में अब तक 2 अफराद की हलाकत की खबर है, जबकि कई फ़्लाइट्स कैंसल या मुलतवी कर दिए गए हैं। जबकि ऐलान के मुताबिक स्कूल्स अभी तक बंद है। मक्का मुकरमा की इलाक़ाई हुकूमत ने ट्वीट करते हुए इत्तला दी है कि अब तक 2 अमवातें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं और हम सब से अपील करते हैं कि जब तक ज़रूरी ना हो वो घरों से बाहर ना निकले। सरकारी मीडिया के मुताबिक मक्का और जिद्दा को मिलाने वाले हाईवे को बारिश शुरू होने के बाद बंद कर दिया गया था, ताहम बाद में इसे दोबारा खोल दिया गया था। इसी हाईवे को बहुत से आज़मीन हज व उम्रा मक्का मुकरमा पहुँचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। काबिल ज़िक्र है कि सन 2009 में शहर में बारिशों के बाद आने वाले तबाहकुन सैलाब में 123 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे और इसके 2 साल बाद मज़ीद 10 अफराद हलाक हुए थे। मकबूजा कुद्स और ग़र्ब उर्दन में फ़लस्तीनी इस्तकामती ग्रोह ने पिछले 24 घंटों के दौरान इसराइलियों के ख़िलाफ़ 23 कार्रवाइयाँ की हैं। इन कार्रवाइयों में से मकबूजा कुद्स में 2 धमाकों, फायरिंग और गाड़ियों को मुनहदम करने की जानिब इशारा किया जा सकता है। इन कार्रवाइयों में कई इसराइलियों के ज़ख्मी होने की खबर है, जबकि मकबूजा कुद्स में होने वाले धमाकों में 2 इसराइली हलाक और 47 ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। انا كنت تحت الجسر يا زلمه من الاطراف لما فرقع الصوت كنت في الاطراف تحت الجسر سمعت صوت اكثر لا تحت مالك فين
كمان باص طلع من كثير غير هذا. दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की तरफ से पिछले 24 घंटों के दौरान 3 फ़लस्तीनियों की शहादत के सिलसिले में नाबलस में एहतजाजुन हड़ताल की गई। इस दौरान नाबलस में मार्केटें, बाज़ार, कारोबार, तालीमी इदारे और ऑफिस वगैरह बंद रखे गए। नाबलस शहर में मुकम्मल शटडाउन का माहौल था। इन 3 शोधा में से 30 साला मोहम्मद हर्जुल्ला बुध की शाम को शहीद हुआ। उसे काबिज फ़ौज ने माह जुलाई में फायरिंग करके ज़ख्मी किया था। दूसरे शहीद का नाम मोहम्मद अबू कशक है। 22 साला अबू कशक और उसके साथ 16 साला अहमद शुहादा को इसराइली काबिज फ़ौज ने नाबलस के मशरक़ी हिस्से में फायरिंग का निशाना बनाया था। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोफ ने यूरोपीय पार्लियामेंट की जानिब से रूस को दहशतगर्दी का हामी मुल्क तस्लीम करने के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। लारोफ ने रूसिया 1 सरकारी टेलीविज़न चैनल पर जारी करदा बयानात में मज़कूरा फैसले का जायज़ा लिया है। उन्होंने कहा कि मैं तिब्बी तालीम नहीं रखता, लेकिन मेरे ख्याल में ये बीमार फैसला हर जी शौर इंसान पर ज़ाहिर है। रूस वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान मारिया ज़ाकारोवा ने भी फैसले से मुताल्लिक़ बयान में कहा है कि मेरी तजवीज़ है कि यूरोपीय पार्लियामेंट को हिमाकत का स्पॉन्सर इदारा तस्लीम किया जाए। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका ईरानी हुक्काम के वहशियाना जबर के बावजूद ईरानी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। एक बयान में उन्होंने ईरानी हुक्काम से मुतालबा किया कि वो मुजाहिरीन पर जबर और ख़वातीन और लड़कियों पर तशद्दुद बंद करें। उन्होंने ये इशारा भी दिया कि अमेरिका ईरान को ख़वातीन के हुकूक़ की अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी से खारिज करने के लिए काम करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि नाम नहाद ईरानी अखलाक़ी पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद हज़ारों बहादुर ईरानियों ने जबर और तशद्दुद के हुकूमत के तवील रिकॉर्ड के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए अपनी जानों और आज़ादी को ख़तरे में डाल दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने कल 24 नवंबर जुमेरात के रोज़ इतला दी कि पुलिस ने मारूफ साबिक़ बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल खिलाड़ी वरिया गफ़ूरी को गिरफ़्तार कर लिया है। गफ़ूरी ने अपने एक बयान में ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी मुल्क गिर मुज़ाहरों की हिमायत की थी। कुर्द-ए-नज़ाद खिलाड़ी गफ़ूरी का शुमार ईरान के नामवर फ़ुटबॉल खिलाड़ियों में होता है, ताहम उन्हें रवां बरस कतर में होने वाले वर्ल्ड कप की टीम के लिए मुंतखब नहीं किया गया। उनकी गिरफ़्तारी एक ऐसे वक्त हुई है जब ईरानी हुक्काम कतर में ईरान की कौमी टीम के तर्ज़ अमल की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि ईरानी खिलाड़ियों ने हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहरा करने वालों के साथ इजहार एकजहती के लिए मैच से कबल अपना कौमी तराना गाने से इनकार कर दिया था। इंडोनेशिया में आने वाले ज़लज़ले से कम अज़ कम 271 अफराद की हलाकत के 2 दिन बाद मुल्क में इमदादी कारकुन मलबे तले दबे एक बच्चे को ज़िंदा निकालने में कामयाब हो गए हैं। बच्चा करिश्माती तौर पर महफूज रहा। AFP को एनी शाहिदीन ने बताया कि जब हमने महसूस किया कि 6 साला बच्चा अभी तक ज़िंदा है तो सब रो पड़े और मैं भी। जो हुआ ये एक मौजज़ा था। बुध की शाम एक वीडियो क्लिप में इंडोनेशिया के जज़ीरे जावा के मगरब में वाक़े सयांजर इलाके के करीब ज़लज़ले के नतीजे में मलबे तले दब जाने के बाद 6 साला अज़का नामी बच्चे को निकाले जाने की कार्रवाई को दिखाया गया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जहां फिर एक मरतबा पूरे मुल्क में CAA को लागू करने की बात दोहराई है, तो वहीं उन्होंने तारीख को बदलने की भी बात कही है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि जिन लोगों को लग रहा है कि मोदी हुकूमत ने CAA को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, वो गलत हैं। लोग इसे लेकर कंफ्यूज ना रहें। उन्होंने कहा कि CAA एक हकीकत है और इसे पूरे मुल्क में लागू करेंगे। जो लोग ख्वाब देख रहे हैं कि उसे लागू नहीं होने देंगे, वो भूल कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हिस्टोरियन से भी कहा कि तारीख़ को हिंदुस्तान के ज़मन में दोबारा लिखें और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी कोशिशों की पूरी हिमायत करेगी। आसाम हुकूमत के दिल्ली में मुनक़्क़दा एक प्रोग्राम में अमित शाह ने कहा कि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और कई बार सुनने को मिलता है कि हमारी तारीख़ सलीक़े से पेश नहीं की गई है, जबकि इसे तोड़ा मरोड़ा गया है। शायद ये बात सच है, लेकिन अब हमें इसे ठीक करना होगा। इसके लिए हमें कौन रोक सकता है। मिशन साउथ की बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि वहाँ BJP की एंट्री होगी, तेलंगाना में BJP की हुकूमत बनेगी। मैं ज़मीनी नब्ज़ को पहचानता हूँ, जानता हूँ कि बदलाव होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़िम्मन में MIM सुप्रीमो ने कांग्रेस से सवाल किया कि वो बताए कि वो इस मुजव्वज़ा कानून के खिलाफ है या इसकी हिमायत करती है। मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि भाजपा ने ऐलान किया कि गुजरात में यकसा सिविल कोड को बनाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। क्या कांग्रेस पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है या खामोश बैठी रहेगी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है और हम इसलिए खिलाफ हैं कि भारत के संविधान में, भारत के आईन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान की दफा 29 ये कहती है कि हम तमाम को अपनी तहजीब की हिफाजत की इजाजत है। और हमारी तहजीब क्या है? हमारी तहजीब हमारे सर पे टोपी, हमारी तहजीब हमारे चेहरे की दाढ़ी, हमारी तहजीब हमारा हिजाब, हमारी तहजीब हमारा चादर, हमारी तहजीब क्या है? हमारा मदरसे, हमारी तहजीब क्या है? हमारे मस्जिदों को आबाद रखना, ये हमारी तहजीब है। अब कांग्रेस खामोश बैठी हुई है। भाजपा कहती है कि हमारी इस तहजीब को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर खत्म कर दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के इस ऐलान की मुखालिफत करता है कि यकसा सिविल कोड का निफाद का मतलब यह है कि हमको हमारी तहजीब को छोड़ना पड़ेगा। और भारत का संविधान ये कहता है कि आपका ये बुनियादी हक है, आपका फंडामेंटल राइट है। कोई भी हुकूमत आपसे आपकी तहजीब नहीं छीन सकती, मगर कांग्रेस पार्टी खामोश बैठी हुई है। आपका वोट कांग्रेस पार्टी को चाहिए, मगर जब भाजपा के नापाक अज़ाइम का ऐलान वो करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान किया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी खामोश गूंगी बन जाती। दिल्ली के MCD इलेक्शन को लेकर सियासी गर्मी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। इंतखाबात में जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के CM केजरीवाल ने अब बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए CBI और ED को मुझे सौंप दो, आधी BJP जेल में होगी। केजरीवाल ने BJP पर करप्शन का बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 सालों में MCD को 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन ये लोग सारा पैसा खा गए। ये लोग बहुत पैसा खाते हैं। अगर लोग थोड़ा भी कम करते तो मुलाजमीन को सैलरी मिल जाती। उन्होंने कहा कि BJP के पास जांच एजेंसियां हैं, हमारे ऊपर इतने केस किए फिर भी कुछ साबित नहीं कर पाए। ये लोग सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को करप्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि मनीष ने शराब घोटाला किया, 10 करोड़ रुपए खा गया, इतने छापे मारे, मिला कुछ नहीं। अगर मुझे CBI ED सौंप देंगे तो BJP के आधे लीडर्स जेल में होंगे। इस दरमियान दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए BJP पर केजरीवाल को कत्ल करने की साजिश करने का संगीन इल्जाम आयद किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल को जान से मारने की साजिश में BJP MP मनोज तिवारी भी शामिल हैं। दिल्ली और गुजरात में जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है MCD के चुनाव में और गुजरात विधानसभा के चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अब अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपनी षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले
अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फ़ोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं, वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है और हम इसको लेके पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। दिल्ली में मजलिस के उम्मीदवारों के खिलाफ साजिश रचने का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते हुए MIM MP इम्तियाज जलील ने कहा कि मजलिस की मकबूलियत से घबरा रही हैं ये दोनों पार्टियां। दिल्ली में कैसी साजिश रची जा रही है हमारी पार्टी के ताल्लुक से। कांग्रेस ने यह तय किया है कि अगर हम कमजोर हैं तो आम आदमी पार्टी जीत जाए चलेगा। केजरीवाल ने यह तय किया है कि अगर हम कमजोर हैं तो कांग्रेस को जिताओ, लेकिन MIM यहां नहीं आना चाहिए। सारी ताकत को लगाने वाले हैं, लेकिन इन दोनों को क्या पता है कि ताकत है तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। कुछ ही दिनों के बाद यहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जलसा होने जा रहा है। उस जलसे में आओ, असद साहब तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और तायीद कर दो मजलिस के लिए। यकीन मानो, एक बात सुन लो, अगर अपनी कौम के लिए अगर ये कुर्बानी देते हैं तो ये कौम तुम्हें अगले 10-20 सालों तक अपने सर के ऊपर बिठाकर तुम्हें नाश्ती लेकर जाएगी। और इस कौम के लिए कभी तो सोचो, या हम 250 सीटों के ऊपर लड़ रहे, अरे कभी तो अपने भाइयों के बारे में सोचो। हम तो ये कह रहे हैं कि 235 के ऊपर तुमको जिसे वोट देना है दो, लेकिन 15 के ऊपर तो मजलिस के ऊपर ही मोहर लगनी चाहिए। और उनसे ये कहना, अगर कल तुम्हारे पास वो आए और ये कहे कि तुम्हें हमें वोट देना है, आम आदमी को देना है, कांग्रेस को देना है, उनको कहना मैं दूंगा, लेकिन जहां मजलिस है वहां मजलिस को दूंगा, जहां मजलिस नहीं है वहां तुम्हें दूंगा। कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने PM मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि राहुल गांधी की दाढ़ी के बारे में बात करने के बजाय गाड़ी का क्या करें इस बात पर बात करें, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। एक जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल जी की दाढ़ी जो है
वो किसी बाहर के नेता का नाम ले रहे थे, आई डोंट नो। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे नेता दाढ़ी कैसे रखें, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि देश के लोग गाड़ी कैसे रखें। जब 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा तो गाड़ी कैसे रखेंगे। प्रधानमंत्री जाकर के कहते हैं चुनावी रैलियों में कि मैं गाली खाता हूँ। महोदय, जनाब, आप गाली खाते हैं, आप बताएं कि हम थाली में क्या खाएं। जब दाल 200 रुपये किलो बिकेगी और जो है लोगों को नींबू 200 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा, तो आप तो गाली से पेट भर लेंगे। देश के जो लोग हैं वो थाली में क्या रखें, इस सवाल का आप जवाब दें। बार बार जो है बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। अभी मध्य प्रदेश जब यात्रा आई है तो शिवराज जी बयान दे रहे हैं, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, तो मुझे उनका एक पुराना बयान याद आ गया। मैं वाशिंगटन नहीं गया हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की ये सड़कें, बुरहानपुर से हम चल रहे हैं, अगर ये वाशिंगटन की सड़क है तो बहुत घटिया है। इतना घटिया है कि आपको अलग से पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, धूल से जो है पूरा मेकअप हो जाएगा आपका। इतनी खराब सड़कें। आफ्ताब श्रद्धा मर्डर मामले में मीडिया के सामने 35-36 टुकड़े करने की बात करते हुए अपने आप को राशिद खान बताने वाला नौजवान आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही ये इंकशाफ भी हुआ है कि गिरफ्तार शख्स का नाम राशिद खान नहीं बल्कि विकास कुमार है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इस ज़िम्मे में एक वीडियो पोस्ट करते हुए इस गुमराहकुन सोशल मीडिया पोस्ट की पोल खोल दी है। टुकड़े हो या 50 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है, उनसे 35 का 36 पे कर देता है। 35 के 36 पे कर देता है। जब आदमी का मुंह जाता ओवर हो मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारे? अरे सीधी है, चाकू लो बजाय चलिए जाओ। नुई आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, और मेरे कितने लड़े उनका काट दूंगा कहते। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्त से मैं थोड़ी। रहने वाले हैं? बुलंदशहर का। बुलंदशहर का। नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान जी, आप कह रहे हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा आप काट के रखेंगे? मैं तो थोड़ी कोई मारेगा, जबरदस्ती थोड़ी मारेगा। जब मैं कितनी लड़ाई वड़ाई होगी जब तो मारूंगा मैं भी। तो आफ्ताब ने सही किया श्रद्धा को काट? गलती होगी, सही कराऊंगा। 35 टुकड़े कर दूंगा आराम से, ज्यादा नहीं है, 35 कर दूंगे। कर दिए होंगे। कैसा लगा ये सुन के? कैसा लग रहा है कि किसी के 35 टुकड़े किए जाए? गलती होगी दोनों की, और क्या। अच्छा, दोनों की गलती है? जिसने मारा तो जिंदा है, एक तो चली गई। कोई ना देख तो चली गई, वो भी चला जाएगी तो जिंदा, उसे भी 1-2 साल में। 2 दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जो कि दिल्ली में शूट किया जाना पाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो खुद को राशिद बता रहा है उसने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस संबंध में थाना सिकंदराबाद की पुलिस को लगाया गया था कि इस व्यक्ति को ट्रेस करें, जिसके आधार पर इस व्यक्ति को आज हिरासत में ले लिया गया है। इसने अपना नाम विकास बताया है और इसके द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के आधार पर इस पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ यह बात प्रकाश में आई है कि इसके ऊपर पूर्व के 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 2 जनपद बुलंदशहर में तथा 3 जनपद गौतम बुद्ध नगर के हैं, जो कि चोरी और अवैध असला से संबंधित हैं। इससे विस्तृत पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बीजेपी के एमपी बृजभूषण सिंह ने रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट के टूथपेस्ट को फर्जी बताते हुए कहा कि एक बार उन्होंने मंजन किया तो मेरे दांत खराब होने लगे थे, मैंने फौरी इसे बंद कर दिया। लगाते हैं रामदेव वाला अलग कोई? नहीं, हमने उनका मंजन एक बार किया था, अब हमारा दांत खराब होने लगा, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, वास्तव में दांत खराब होने लगा। उन्होंने जरूरत से ज्यादा लौंग का इस्तेमाल कर दिया। लोगों ने बताया शुरू में अच्छा लगता, मेरा दांत खराब हो गया, मैंने तुरंत, डॉक्टरों ने मना किया, उसके बाद छोड़ दिए, हम नहीं खाते होते। शिकायत नहीं किया? शिकायत नहीं की? कहाँ शिकायत करें, इतना बड़ा दिया, लेकिन मैंने बंद कर दिया। तो क्या मंजन के हिसाब से मंजन भी नकली है? मंजन में भी लौंग चॉकलेट भी बच्चों को खिला रहे हैं, चॉकलेट की। अब देखिए क्या है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि उनका हर सामान गलत है। देखिए, अब भगवान ने उनको पैसा दिया है तो वैज्ञानिक खरीद रहे हैं, पैसा दिया है डॉक्टर खरीद रहे हैं, पैसा दिया है तो मशीन खरीद रहे हैं, अब आज वो कर रहे हैं। और कोई हम नहीं कह सकते कि उनका सब सामान नकली है, कैसे कहते सब सामान नकली है, लेकिन मुझे आपत्ति इस पर है मार्च पतंजलि के। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब में शदीद बारिश का कहर जारी, अब तक 2 अफराद की मौत, घरों में दाखिल हुआ पानी, तिनकों की तरह सैलाबी रैले में बहती दिखाई दी कारें।
फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की दिलेराना कार्रवाई से इसराइल में अफरा तफरी। अब 2 इसराइलियों के हलाक जबकि 47 के ज़ख्मी होने की खबर। 3 फ़लस्तीनी भी हुए शहीद। साबिक़ ईरानी मारूफ फुटबॉल खिलाड़ी वरिया गफूरी को किया गया गिरफ्तार। ईरान में हुकूमत मुखालिफ ख़वातीन के मुजाहिरों की हिमायत करने का लगा इल्ज़ाम। हिंदुस्तान की तारीख बदल देंगे, CAA पूरे मुल्क में किया जाएगा लागू। अमित शाह का ऐलान। तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत बनाने का भी किया दावा। एक दिन के लिए मुझे दे दें CBI और ED, आधी बीजेपी जेल में होगी। केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। केजरीवाल को कत्ल करने की साजिश रच रही है बीजेपी। मनोज तिवारी भी साजिश में शामिल। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने किया सनसनीखेज इंकशाफ। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।